नमस्कार, मैं युवराज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। बंगाल में जो एसआईआर हो रहा है उसमें अलग अलग घोटाला सामने आ रहा है। आप सोचिए कि एसआईआर बंगाल में कितना जरूरी था। अब इलेक्शन कमीशन इस बात की तैयारी कर रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि कम से कम 1 करोड़ नाम ऐसे हैं इलेक्टोरल रोल में पश्चिम बंगाल में जिसकी गहन छानबीन की जरूरत है, क्योंकि उसमें अजीबोगरीब डेटा है। वो डेटा ऐसा है जिसको देख करके इलेक्शन कमीशन बिल्कुल परेशान हो गया है, बिल्कुल मिसमैच है। और अब यह बात समझ में आ रही है कि आखिर क्यों ममता बनर्जी इस तरह से हाथ धो करके एसआईआर के पीछे पड़ी हुई थी कि एसआईआर बंगाल में नहीं होना चाहिए। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इलेक्शन कमीशन क्यों परेशान है, डेटा में किस तरह की विसंगतियां देखने को मिल रही हैं, किस तरह का घोटाला देखने को मिल रहा है। लेकिन इससे तो बड़ा स्पष्ट हो गया है कि ममता बनर्जी को इसकी जानकारी थी कि इस वक्त बंगाल का जो वोटर लिस्ट है उसमें बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी खामियां हैं। और ये सारी खामियां क्यों हैं ये भी ममता बनर्जी को मालूम है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के ऊपर यह आरोप लगता रहा है कि उन्होंने जानबूझ करके पश्चिम बंगाल के वोटर लिस्ट में फर्जी वोटरों का नाम डलवाया है। इसमें घुसपैठिए भी हैं, इसमें मृत लोग भी हैं, और इसमें अब ऐसी ऐसी जानकारी आ रही हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से फर्जी लोगों का नाम इसमें शामिल करवाया गया है। बाप बेटा का नाम बिल्कुल एक जैसा है, दादा की उम्र जो है वो दादे की उम्र की वो है ही नहीं। तो आप समझिए कि ये पूरे घोटाले का एक तरह से पर्दाफाश हो गया बंगाल में। और इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ये साफ कर दिया है कि जितने लगभग 1 करोड़ के लगभग ये जो नाम हैं, अगर इनके बारे में पुख्ता जानकारी और सही सही जानकारी सामने नहीं आती है तो इनका नाम कटेगा। अखबारों में ये सारी बातें सामने आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि भाई अगर इनके बारे में सही जानकारी नहीं मिली तो ये 1 करोड़ नाम कटेंगे वोटर लिस्ट से, ये 1 करोड़ नाम कटेंगे। अब देखिए खबर ये आ रही है कि कम से कम 85 लाख तो ऐसे वोटर हैं जिनके पिता के नाम में मिसमैच है। जी, पिता के नाम में मिसमैच है। ये इलेक्शन कमीशन के हवाले से मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं। 1 करोड़ का जो मैंने आपको आंकड़ा दिया उसमें करीब 85 लाख ऐसे हैं जिसमें कि पिता का नाम माता का नाम बिल्कुल समान है। कहीं पे ऐसा देखने में आ रहा है कि जो दादा हैं उनकी उम्र दादा वाली है ही नहीं। पिता और पुत्र की उम्र के बीच में 15 साल का फर्क है और दादा की उम्र जो है वो 40 साल से भी कम है पोते से। मतलब अजीबोगरीब। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से ये सारी विसंगतियां सामने आ रही हैं और इलेक्शन कमीशन ने कैसे ये मन बनाया है कि इन सबों की जांच होगी और इन सारे नामों को काटा जाएगा अगर सही जानकारी इनके बारे में मुहैया नहीं करवाई जाती है। अब देखिए पिछला वह एसआईआर 2002 में हुआ था। अब उसकी जांच में ऐसे ऐसे रिकॉर्ड सामने आए हैं जो कि ये कोई सामान्य गलती नहीं दिख रही है। ये ऐसा दिख रहा है कि बिल्कुल जानबूझ करके ऐसे नाम शामिल किए गए हैं जो बिल्कुल फर्जी हैं। अब पिता माता के नाम से लेकर के उम्र और पारिवारिक रिश्तों तक ये लाखों एंट्रीज ने ये पूरे वोटर लिस्ट को ये फर्जी दिखाने का ये बिल्कुल इंतजाम कर दिया है। इलेक्शन कमीशन को ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो बिल्कुल फर्जी नाम है। अब देखिए एसआईआर के जांच में ये सामने आया कि करीब 85 लाख मतदाताओं के जो पिता के नाम है माता के नाम है या तो वो गलत हैं या अधूरे हैं या पारिवारिक संबंधों से मेल ही नहीं खा रहे हैं। अब देखिए कहीं नाम की स्पेलिंग ठीक नहीं है तो कहीं पूरा नाम ही गायब है, तो कहीं पिता का नाम ऐसे व्यक्ति से जुड़ा दिख रहा है जिसका उम्र या रिश्ता तर्कसंगत ही नहीं है। तो अब इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिशियल्स हैं उनका मानना है कि भाई विसंगतियां तो हो सकती हैं लेकिन इतनी ज्यादा 85 लाख और कई गलतियां तो ऐसी हैं एक जैसी दिख रही हैं। ये पूरी तरह से जो वोटर लिस्ट को तैयार किया गया है उनका यह कहना है कि भाई ऐसा लग रहा है कि वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ हुई है। जिस तरह से जबरदस्ती नाम ऐड किए गए हैं वो बड़ा स्पष्ट है। एक ही नाम है, वो कई जगह ऐसा दिख रहा है, लाखों की संख्या में एक ही नाम है और रिश्ते भी बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूं। अब देखिए जो सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है वो लगभग 13.5 लाख वोटर्स से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या है, इसमें एक ही व्यक्ति का नाम पिता और माता, एक ही व्यक्ति का नाम पिता और माता दोनों के कॉलम में दर्ज पाया गया है। अब सोच लीजिए
कि किस तरह से वोटर लिस्ट बना हुआ है। मतलब किसी मतदाता के लिए जो नाम पिता के तौर पर दर्ज है वही किसी दूसरे रिकॉर्ड में मां के तौर पर दिख रहा है जी। अब सोचिए ये बहस शुरू हो गई है वहां पे कि क्या ये डेटा माइग्रेशन हुआ है, कोई टेक्निकल फॉल्ट है क्या इसमें, या ये जानबूझकर ऐसा किया गया है ताकि एक फर्जी वोटर लिस्ट बनाया जाए। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन का मानना है कि भाई ये बिल्कुल संदिग्ध है। ये लगभग 1 करोड़ एंट्री जो है पश्चिम बंगाल के वोटर लिस्ट में, ये बिल्कुल संदिग्ध है। इनकी पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये देखने से ही लग रहा है कि या तो कोई टेक्निकल फॉल्ट है जिसके चांसेस बहुत ही कम है, या फिर जानबूझ करके इस वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ हुई है। तो ममता बनर्जी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस रही है वहां पे। देखिए उन्होंने बहुत सारी कोशिश की कि एसआईआर बंगाल में नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट में गई, कई तरह की दलील दी कि बीएलओज वहां पे आत्महत्या कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई संख्या बढ़ा दो बीएलओज की, लेकिन एसआईआर तो होकर के रहेगा। तो जब उनका कुछ नहीं चला सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने अधिकारियों पर दबाव बनाना शुरू किया कि मृत लोगों के नाम रख लो, घुसपैठियों के नाम मत काटो। लेकिन इलेक्शन कमीशन की दबिश की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाए। अब ये जो जानकारी सामने आ रही है, अब इससे तो बड़ा स्पष्ट है कि वो क्यों इस तरह से एसआईआर का विरोध कर रही हैं, क्योंकि उनको मालूम है, कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। तो ममता बनर्जी को ये मालूम है कि उन्होंने क्या क्या हरकतें वहां पे की हैं, और अब जो खुलासा हो रहा है उससे ममता बनर्जी की सारी पोल खुल रही है। अब देखिए ये जो खुलासे हो रहे हैं उसमें उम्र से जुड़ी बहुत सारी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। अब करीब 12 लाख मामले ऐसे मिले जहां पिता की उम्र बेटे से सिर्फ 15 साल या उससे भी ज्यादा कम है। बताइए 15 साल में कौन बाप बन जाता है, लेकिन 15 साल से भी कम है। और जो दादा है उसकी उम्र 40 साल से भी कम है। अब 40 साल में कौन दादा बन जाता है। तो आप समझिए कि ये बायोलॉजी को चैलेंज कर रहा है। आमतौर पे भाई एक पिता और पुत्र के बीच में भी एक उम्र का अंतर होता है, यहाँ पे ये 15 साल से भी कम का अंतर दिखाया जा रहा है। दादा और पोते के बीच में जो उम्र का अंतर होता है उसकी भी एक सीमा होती है। कुछ केसेस में हो सकता है, लेकिन इतने बड़ी संख्या में इस तरह की विसंगतियां हों तो बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि जानबूझ करके वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ हुई है, और ममता बनर्जी अब इसमें बुरी तरह से फंसती जा रही है। अब देखिए 24 लाख से भी ज्यादा मामलों में एक ही व्यक्ति के नाम के साथ 6 या उससे ज्यादा बच्चे के नाम दर्ज कराए गए हैं, यह पता चल रहा है। सोच लीजिए। और कुछ अपवादों को छोड़ दें तो लाखों की संख्या में जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल सामान्य नहीं दिख रहे हैं, उनमें छेड़छाड़ दिख रहा है। तो चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से ये जो खबरें आ रही मीडिया में, उससे ऐसा लग रहा है, ये एक आशंका पैदा हो रही है कि भाई एक ही पहचान का इस्तेमाल, आप समझ रहे हैं ना, एक पहचान पत्र है उसी का इस्तेमाल कई वोटर्स के लिए किया गया है, ऐसा लग रहा है। या तो परिवार के सदस्यों की जानकारी दर्ज करने में भारी गड़बड़ी हुई है, या जानबूझ करके ये गलत जानकारी दर्ज की गई है। अब जैसा मैंने आपको कहा करीब 3 लाख से भी ज्यादा वोटर ऐसे हैं जिसमें कि दादा की उम्र पोते से 40 साल से भी कम है। अब सोचिए ये क्या संभव है क्या। ये तो बहुत स्पष्ट है कि इसमें छेड़छाड़ हुई है, इसमें बहुत बड़ा झोल है। अब चुनाव आयोग का कहना है कि भाई ये सारी जो विसंगतियां हैं इसकी तो हम जांच करेंगे, और एसआईआर का मकसद यही है कि इस तरह की जो गड़बड़ियां हैं उनको पकड़ा जाए और उनको ठीक किया जाए। चुनाव आयोग का कहना है कि भाई एसआईआर इसलिए हो रहा है कि जो वोटर मर गए हैं, जो डुप्लीकेट एंट्रीज हैं, जिनकी गलत उम्र है, गलत रिश्ते हैं, जो डाउटफुल रिकॉर्ड्स हैं, संदिग्ध हैं, उनको डिटेक्ट किया जाए, उनको चिन्हित किया जाए, उनको सुधारा जाए। और बंगाल में सामने ये आंकड़े तो बता रहे हैं कि भाई बंगाल में एसआईआर कितना जरूरी था। और ये बात भी समझ आ रही है कि ममता बनर्जी क्यों बेचैन है, एसआईआर को लेकर के वो क्यों बेचैन है, क्योंकि उनको पता है कि जितने फर्जी लोगों के नाम उन्होंने वोटर लिस्ट में दर्ज कराए हैं, जो आरोप उन पर लग रहे हैं, वो सब अब कटेंगे। ये सारे फर्जी वोटरों का नाम एसआईआर में इस वोटर लिस्ट से बाहर होगा, और उसके बाद ममता बनर्जी को दिख रहा है कि उनके लिए चुनाव जीतना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये पहले फेज का ये जो एसआईआर पश्चिम बंगाल में चल रहा है, और ये जिस तरह से आंकड़े वहां से सामने आए हैं, उसने ममता बनर्जी को तो बिल्कुल हिला करके रख दिया। और जो लोग ये कह रहे थे कि भाई पश्चिम बंगाल में एसआईआर बहुत जरूरी है, ममता बनर्जी का इतना तड़पना, इतना उछलना यही दिखा रहा था कि कुछ तो है जिसको वो छिपाने की कोशिश कर रही हैं। वो सब आशंकाएं अब सही साबित हो रही हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स को, जो इन्यूमरेशन फॉर्म होता है, उसको डिजिटाइज कर दिया है, और जहां भी शक की गुंजाइश लग रही है उन सबों को ये कहा गया है कि भाई आप अपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के आइए
और प्रमाणित कीजिए कि आपका नाम वोटर लिस्ट में क्यों शामिल होना चाहिए और क्या आप जेन्युइन वोटर हैं। यह सारी प्रक्रिया वहां पे की जाएगी। और ममता बनर्जी का पैंतरा क्या है? ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो तो खुद ही अभी तक उन्होंने फॉर्म नहीं भरा है। अब सोचिए किस तरह से वो डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं और सारे टेंट्रम्स अपना रही हैं। अभी तो उन्होंने महिलाओं को ये कह दिया कि कोई अगर आपके पास आता है एसआईआर के लिए तो आपके किचन में जो कुछ रखा हुआ है औजार उससे आप हमला कर दीजिए। सोचिए किस तरह से वो बिल्कुल डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं। मतलब एसआईआर करने वाले कर्मचारियों के ऊपर वो हमला करने के लिए महिलाओं को उकसा रही हैं। तो ममता बनर्जी का खेल बिल्कुल खत्म हो रहा है, बिल्कुल खत्म हो रहा है। और इस एसआईआर में 1 करोड़ नाम कटने तो लगभग तय माना जा रहा है। और ये सब कुछ ममता बनर्जी की नाक के नीचे हुआ है। नाक के नीचे क्या हुआ है? लोग तो ये कह रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके इशारे पर हुआ है और इस बार ये सारे नाम कटेंगे और ममता बनर्जी का खेल खत्म होगा। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।